लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के चुनाव में महासचिव महामंत्री के पद पर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे पूर्व उपाध्यक्ष अवनीश दीक्षित हनी, जो लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, उनके तत्वाधान में एक अधिवक्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस समागम में लगभग सभी अधिवक्ताओं ने शिरकत की। पूर्व उपाध्यक्ष अवनीश दीक्षित के समर्थन में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उनका समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे आम जनता की होती हैं, जो हर अधिवक्ताओं के सुख दुख में खड़ा हो सके, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, ऐसे अधिवक्ता को हम चुनना चाहते हैं। आने वाले चुनाव में हम चाहते हैं कि सेंट्रल बार एसोसिएशन का जो चुनाव हो रहा है उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री के रूप में जो मिले वो अधिवक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण कर सके। कैपिटल ऑफ यूपी से अमर कृष्ण। देखिए, सेंट्रल बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 32 महीने बाद आज होने जा रहा है। 2 दिन बाद 24 तारीख को चुनाव है। आज हम लोग 22 तारीख है। सब अधिवक्ता भाइयों के सहयोग से, सबके स्नेह से, सबके प्रेम से मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी अवनीश दीक्षित हूँ। मैं लखनऊ बार एसोसिएशन का पूर्व उपाध्यक्ष भी रहा और अब 2023 के चुनाव में मैं वार्षिक चुनाव में मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूं। मेरा पूर्ण रूप से सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव में इस मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये आग्रह है कि जो लोग भी हमारे सबके जानने वाले हों वो सब हमारा समर्थन करें। आप लोग सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, समस्या क्या है अधिवक्ताओं की? देखिए, अधिवक्ताओं के आगे तो समस्या ही समस्या है। विगत कोई भी सरकार हो, आप देखिए न्यायपालिका का बजट जो आता है, समाज का तीसरा अंग माना जाता है। न्यायपालिका स्तंभ माना जाता है। न्यायपालिका का बजट कुक्कुट पालन के बजट से कम है। मैं इस सारी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि न्यायपालिका का बजट कुक्कुट पालन के बजट से कम है। कुक्कुट पालन का बजट ज्यादा है, न्यायपालिका का बजट कम है। जुडिशियल अधिकारियों को बैठने के लिए कमरे नहीं है, वकीलों को बैठने के लिए चैम्बर नहीं है। वकील टूटी टीनों में बैठ करके समाज को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को न्याय दिलाने का कार्य करता है। लेकिन वकीलों के लिए कोई समस्या नहीं, ना हमारे लिए कोई बीमा की समस्या है, ना हमारा एक्सीडेंट होने, हमारे मृत्यु होने पर हमको किसी प्रकार से सरकार द्वारा कोई सहायता मिलती है। हाँ, मिलता है, सारी सरकारें दिया हुआ है सुंजना, जो विगत से पूर्व से सारी सरकारें हम लोगों को देती आई है। जो लोग ने दिखा दिया कि उन्होंने 5 लाख रुपए दे दिया। पूरे प्रदेश में 6.5 लाख अधिवक्ता एनरोल्ड है। किसी भी विधान परिषद में, किसी भी सदन में हमारी कोई भी सीट नहीं है। शिक्षक संघ के लोग आज 8-8, 9 सीटें लेकर के बैठे हुए हैं। व्यापारी वर्ग, आप इस सारे मीडिया बंदी जानते हैं कि व्यापारी वर्ग तक के लिए विधान परिषद की सीट आरक्षित कराई गई। लेकिन अधिवक्ताओं की बात उठाने के लिए सदन में कोई सीट नहीं है। अधिवक्ता अपनी बात उठाने के लिए सदन में, अपनी बात उठाने के लिए विधायकों को दरवाजे चक्कर लगाता है। अधिवक्ताओं की कोई मूलभूत समस्या पे ध्यान नहीं देता। टूटी टीनों में वो बैठते हैं। पानी पीने की कोई समस्या नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, बहनों का कोई सम्मान नहीं है। बहन जिस तरीके से हमारे अधिवक्ता साथियां जो बहनें हैं वो किस तरीके से अन्ना सब सिस्टम उन लोगों का होता है, जिस तरीके से क्योंकि शौचालय, न्यायालय में कोई व्यवस्था नहीं है, कोर्ट में कोई कुर्सियां नहीं है। जो कुर्सियां हैं उन पर पुलिस वाले जमे रहते हैं, कोर्ट के जो बाबू कर्मचारी रहते हैं वो जमे रहते हैं। न्यायालय के अंदर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हमको कहा जाता है, लेकिन न्यायालय परिसर के भीतर, कोर्ट रूम के सम्मानित कोर्ट रूम के भीतर हमको 2 कुर्सियां मैसर नहीं है। जिन 2 कुर्सियों पर सम्मानित अधिवक्ता, यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता वहाँ बैठ सके। मूल समस्या है, मैं आपको क्या बताऊं, समस्या है, कोई सुनने वाला हमारा नहीं है। मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको, इस पूरे मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन में निर्वाचित हुआ तो अधिवक्ताओं की आवाज के लिए मैं प्रदेश सरकार को घेरूंगा। अगर यहाँ बात नहीं बनी तो मैं प्रधानमंत्री तक घेरूंगा। धरना जंतर मंतर में होगा, लेकिन अधिवक्ताओं को उनके हक की आवाज दिला के रहूंगा। दीक्षित, मैं आपको एक वाक्य बताऊं। हम लोग तो बड़े भाई हैं, हम लोगों के चैम्बर से भी हैं। अभी रिसेंटली जब हापुड़ कांड हुआ, अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई, तो हनी भाई ने पूरे आंदोलन की कमान स्वयं संभाली और करीब हजारों अधिवक्ता सड़क पे हनी भाई के नेतृत्व में उन्होंने जो मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया और हम लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया। हम लोगों ने, हजारों लोगों ने अधिवक्ताओं के लिए
पैदल फ्लैग मार्च किया और अधिवक्ताओं की मदद की। चुनाव में मुद्दे की बात लेकर हार जीत की बात करना तो बेईमानी होगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम जो रहा है या जो आवाजें आ रही हैं सभी अधिवक्ताओं के बीच से, तो उसमें हनी भाई का चुनाव तो निकल चुका है और बहुत अच्छे रिकॉर्ड में तो निकल चुका है। मैं अभी मुझसे पूर्व जो हमारे डीएवी कॉलेज के पूर्व शासन अध्यक्ष बड़े भाई सुनील मिश्रा जी बोल रहे हैं, मनोज राय जी बोल रहे हैं, तो इन्हीं की बातों को जोड़ते हुए कहना चाहूँगा कि हनी भाई का चुनाव जो है धर्म संप्रदाय से ऊपर चला गया, चाहे वो वरिष्ठ अधिवक्ता हो, चाहे आगामी आगंतुक नौजवान युवा अधिवक्ता हो, सबकी एक आवाज़ है कि हनी भाई को चुनाव जिताया जाए और रिकॉर्ड मतों से जिताया जाए। धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर चुनाव है, एक स्वर में चुनाव है। ये चुनाव से पहले ही ऐसा चुनाव है कि जो जीता जा चुका है, और इस बात को कहीं ना कहीं मन ही मन आप लोग भी समझ रहे होंगे। जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, जिस तरीके से शहर में बातें हो रही हैं, तो चुनाव की जीत सुनिश्चित है और रिकॉर्ड मतों से है। और हमसे पूर्व हमारे बड़े भाई मनोज राय जी, बड़े भाई सुनील मिश्रा जी बता ही चुके हैं।